Hello student, we are going to learn to find the inverse of a given matrix. Okay? एक किसी given matrix का inverse कैसे निकालते हैं? Inverse of a matrix. Inverse of a matrix is a matrix. किसी matrix का inverse matrix उस matrix को बोलेंगे जो matrix के साथ अगर multiply करूं और मेरे को identity मिल जाए. नंबर के केस में देखिए inverse समझना, inverse multiplicative inverse की बात कर रहा हूं. अगर 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा एंड 1 इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट. एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. 1 आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहलाता है? 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा, तो ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी कहलाता है. तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है. अगर मैं बोलूं 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 3 बनेगा क्योंकि ये मेरे को 1 दे देता है. ओके, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई होने पे 1 देते हैं तो वो एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं. सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में ऐसी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करूं और मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाती है. इस केस में A का इनवर्स B है, वाइस वर्सा B का इनवर्स A है क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट में I मिल रहा है. तो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट, सो एक 2/2 की मैट्रिक्स पहले थ्योरी से समझते हैं. हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में एक थ्योरम पढ़ी थी. क्या थ्योरम पढ़ी थी? A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant value of A into I. ओके, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, प्रूव करके दिखाया था लास्ट वीडियो में. ओके स्टूडेंट, अब इस थ्योरम के थ्रू ही हम एक वर्किंग रिलेशन निकालेंगे जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, उसकी इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ऐसा बोले. ओके स्टूडेंट, if this is equal to this and this is equal to this, therefore I can write, इसमें किसी दो में से किसी एक को इसके साथ प्रोग्राम लिख सकते हैं. और I can write A into adjoint of A, determinant of A into I. Determinant is a constant value, इसको नीचे लिया है. Basically I can write A matrix into adjoint of A upon determinant of A is equal to I, where I is identity matrix. मैं बार बार बोलूं तो बेसिकली ये मैट्रिक्स है, ये भी एक तरीके से मैट्रिक्स. अगर मैं मान लेता हूं let these are matrix given by, I can write this as 1/determinant of A into adjoint of A. अगर मैं इस चीज को B मान लेता तो A into B is equal to I. तो दो B is also a matrix क्योंकि मैट्रिक्स के साथ कोई एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. डिटरमिनेंट इज व्हाट? डिटरमिनेंट इज किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट एक स्केलर नंबर होता है. तो स्केलर नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगी. ओके, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर I मैट्रिक्स दे रहा है तो वो एक दूसरे का इनवर्स कहलाएगी. तो अगर हमें A का इनवर्स निकालना तो A का इनवर्स टेक्निकली B हो गया. और इनवर्स इज डिनोटेड बाय, इनवर्स के लिए एक सिंबल होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स डिनोट करने के लिए. तो A का इनवर्स की बात कर रही है, B इज इनवर्स, तो I can denote as A raised to the power -1. दिस इज नॉट 1/A. ये वाला इनवर्स नहीं है जो हम लोग बोलते हैं 2 की पावर -1 तो 1/2. इट इज अ mere symbol that denote this is inverse of this. तो दिस इज इक्वल टू I. तो इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स, अगर ये कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या निकलेगा? एंड इट इज इक्वल टू B एंड इट इज गिवन बाय adjoint of A upon determinant of A. ओके, तो ये हमारा वर्किंग रिलेशन रहेगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए. ओके, व्हाट? adjoint of A upon determinant of A. ओके, एक कंडीशन लगेगी क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A डिवाइड में आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है
अभी एक तरीके से वेरिएबल की ट्रीट हो रहा है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 0 विच विल अनडिटरमाइंड, ये एक अनडिटरमाइंड हो जाएगा जिसे आप लोग इंफिनिटी बोलते हैं। ओके, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इनवर्स एग्जिस्ट ओनली जब नीचे 0 नहीं होगा। देयरफॉर एक कंडीशन लग रही है, आल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then only they can find the inverse of a given matrix। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा इन अनडिटरमाइंड, मतलब उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनवर्स का डेफिनेशन पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया। इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। याद हो तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस किया है। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स A is equal to 0 then it is referred as singular matrix। ओके, ऑब्जेक्टिव में फाइंड द वैल्यू ऑफ A करके आ जाता है कि एक डिटरमिनेंट दे देते हैं, उसमें वेरिएबल दे देते हैं, A की वैल्यू निकाली अगर वो सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0 then it is referred as non singular मैट्रिक्स। ओके, यहां स्पेलिंग गलत लिख दे, कोई इशू नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती वो सिंगुलर कहलाती, 0 नहीं होती नॉन सिंगुलर कहलाती। इसका मतलब क्या हुआ, हम उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं जो नॉन सिंगुलर होगी। सिंगुलर होगी तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, 0 डिनोमिनेटर में आती वो अनडिटरमाइंड का केस हो जाएगा। इन केस हम बोलते हैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस विल बी द वर्किंग रिलेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स अंडर दिस गिवन कंडीशन। उसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख लिया। इनवर्स की प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर मैं दो मैट्रिक्स फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसका मैट्रिक्स निकालूंगा, इट इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स। मैं उनका इनवर्स निकालूं और इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूंगा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, तो इक्वल होगा। और हमें ये क्लियर होना चाहिए ए इनवर्स बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, a into b कैलकुलेट करो, फिर इनवर्स निकालो, इट इज इक्वल टू b इनवर्स इनटू a इनवर्स। सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का मैं इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करूं, इट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले ट्रांसपोज करूं फिर इनवर्स निकालूं, तो बात है कि इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करूं या ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो, दोनों सेंस एक ही है। तो ये आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ होंगे तो उनमें ये दो प्रॉपर्टीज लगेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट।